हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है आपके इस अपने चैनल एग्जाम देवी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परीक्षा की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। तो आज है फ्रेंड्स 8 जून 2024 और 8 जून 2024 से रिलेटेबल जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो सभी मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर आप लोग को ऐसे ही वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से सेट कर लीजिएगा। ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। बाकी अगर आपने कल का जीके का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं जीके का वीडियो, जिसमें कि हमने 25 MCQs करवाए हैं। बाकी अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस जो है ना 6 जून को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 6 जून को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 पे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हम क्वेश्चन बताएंगे, उससे रिलेटेड मुख्य बिंदु बताएंगे, साथ ही साथ हम किसी किसी क्वेश्चन के फैक्ट भी बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग फैक्ट भी देखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। हाल ही में किसे IIFT के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राकेश मोहन जोशी को। किसे? राकेश मोहन जोशी को। अब देखिए कुछ यहाँ पे मुख्य पॉइंट है वो हम देख लेते हैं, जैसे कि सुनील कुमार सिंह को गुजरात के मंडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को कोलकाता का सचिव नियुक्त किया गया है। टी संतेश को NARCL का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। संजीव जैन को विप्रो का नया CEO नियुक्त किया गया है, मतलब बने हैं। संजीव जैन जो है विप्रो के नए CEO बने हैं। और इदा सिसा नोग्रांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है। N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और है हमारे पास ओंकरा साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो ये थे इस क्वेश्चन के 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु। अगर आप लोग को क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन का आंसर भी याद करिएगा, इसका मुख्य बिंदु भी याद करिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसी से क्वेश्चन आए, बल्कि इस मुख्य बिंदु से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि मतलब किसे विप्रो के नए CEO नियुक्त किए गए हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आसानी से उत्तर दे सकते हैं संजीव जैन को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में किसने हरियाणा के रोहतक में GST भवन का उद्घाटन किया है? अच्छे से क्वेश्चन को अगर आप लोग देखेंगे, समझेंगे, तो आप लोग को क्वेश्चन का आंसर इजीली याद हो जाएगा। बाकी प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, संजय कुमार अग्रवाल को। किसे? संजय कुमार अग्रवाल को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्या है। हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है? यानी कि सबसे ज्यादा जो है भारत किस देश से तेल लेता है? तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस से। किस देश से? रूस से सबसे ज्यादा भारत को जो है ना तेल की आपूर्ति होती है। इसीलिए रूस जो है भारत के लिए शीर्ष पर रहा है तेल के आपूर्तिकर्ता के लिए। अब रूस की बात हो रही है तो रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस का करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। अब देखिए कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसा कि अभी मैंने आपको फैक्ट बताए। अब आप लोग कुछ मुख्य पॉइंट देखिए, मेन पॉइंट देखिए, जैसे कि रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। रूस ने 2024 BRICS की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। तो ये थे कुछ मुख्य पॉइंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में कौन एप्पल के पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नविद्या। क्या? NVIDIA, नविद्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्या है। हाल ही में कौन 2025 में 81वीं IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा? प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडिया, भारत। कौन सा देश? भारत।
अब देखिए प्रश्न संख्या 6 से रिलेटेबल यानी कि भारत से रिलेटेबल कुछ मुख्य बिंदु है। जैसे कि भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इकोवुड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 50वें स्थान पर रहा है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में कहाँ तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? तो विश्लेषणात्मक संगठन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा देहरादून में। कहाँ? देहरादून में। बढ़ते अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाल ही में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के ने कहा शिवाजी महाराज की 350वीं राज्याभिषेक प्रदर्शनी आयोजित की है? तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नई दिल्ली में। सो गैस कहीं कहीं पे अगर मुझे बोलने में दिक्कत आ रही है तो उस क्वेश्चन थोड़ा जो है छोटा लग रहा है, तो उसे पढ़ने में थोड़ा फोकस करना पड़ता है, इसीलिए कहीं कहीं पे आपको दिक्कत देखने को मिल रही होगी। बाकी आप उसे इग्नोर मार सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोन्को ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं? तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा रूस के। कौन से देश के? रूस के। जैसा कि मैंने आपको बताया रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस की करेंसी है रशियन रूबल, रूस के प्रेसिडेंट है पुतिन। तो रूस के बारे में इतना जानना आप के लिए इनफ है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मोबाइल ऐप सारथी 2.0 जो है वो सेबी के द्वारा लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा सेबी के द्वारा। अब देखिए कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने जटिल वित्तीय कार्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से निवेशकों के लिए व्यक्तिगत वित्त पर केंद्रित मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया है। और है हमारे पास यह ऐप गूगल प्ले स्टोर iOS ऐप स्टोर पर उपलब्ध है, यानी कि ये एंड्रॉयड iOS एंड एप्पल्स हर एक डिवाइस के लिए बना है। और है हमारे पास सारथी ऐप का पहला संस्करण जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। सेबी भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार के लिए नियामक संस्थान है। ये थे कुछ मुख्य पॉइंट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्या है? हाल ही में NPCI ने UPI भुगतानें शुरू करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेरू के साथ। किस देश के साथ? पेरू के साथ। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। पेरू की करेंसी क्या है? सोला। और पेरू की प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? टीना ओल्कोडेन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ने 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया छक्के मारने में, आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीनी को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा स्लोवेनिया। कौन? किसने? स्लोवेनिया। आप देखिए कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे कि स्लोवेनिया संसद ने एक महत्वपूर्ण फैसले में फिलिस्तीनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। और है हमारे पास जैसे कि इससे पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने भी फिलिस्तीनी को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। एक और हमारे पास मुख्य पॉइंट है, वो है देखिए यूरोपीय संघ के 27 सदस्यों में से स्वीडन, साइप्रस, हंगरी, चेक गणराज्य, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और बुल्गारिया पहले ही
फिलिस्तीनी को मान्यता दे चुके हैं। तो ये थे कुछ मुख्य पॉइंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्या है, हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय से। कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श सेवा केंद्रों के लिए बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया है। और है हमारे पास, इसके बाद स्पर्श सेवाएं देश भर में कुल 15 बैंक की 26,000 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध होगी। बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में किस देश ने ईबू ज्वालामुखी के 2 बार विस्फोट हुआ है? किस देश में ईबू ज्वालामुखी के 2 बार विस्फोट हुआ है? तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशिया राष्ट्र। ठीक है, ये सभी आप लोग को ध्यान में रखना है। और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? उको बेरो। उको बेरो। अब बढ़ते हैं, अच्छा ये था हमारा लास्ट प्रश्न। अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। हम आप लोग के लिए फैक्ट एंड मेन पॉइंट, मुख्य पॉइंट जिसे कहते हैं, वो दोनों और प्लस में क्वेश्चन तो लाते ही है। तो तीनों चीज़ को अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तब आप लोग को किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है आप उसका आंसर बता सकते हैं। बाकी अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से सेट कर लीजिएगा। ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।